औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने जज्बात नेकी को और नेकी अमन को जन्म देती है। जो शख्स नसीहतें नहीं सुनता उसे लानत और मुलामत सुनने का शौक है। मांगते रहा करे। मारूफ सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी के कॉलम 0 पॉइंट से एक सबक आमोज़ तारीख जब मैंने ये पढ़ी तो मजा आ गया, सुकून आ गया। यकीन मानिए आप पढ़ेंगे तो सुकून आएगा। ये वाकया मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। उसने भी किसी और से सुना था, लेकिन ये कमाल है और इसमें जिंदगी का शानदार बल्कि शानदार तरीन सबक छुपा हुआ था। सुनाने वाले ने सुनाया, मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा, दौड़ कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले। मैंने हैरत से मां की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहां गया? और मैं दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत करीब था। इसका दरवाजा तक टूटा हुआ था। मैंने इसकी कुंडी बजाई, खातून खाना बाहर आई। मैंने इसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाए ख्वाजा साहब का बेटा हूं, लंदन से आया हूं। मेरी वालदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो आप दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना आपको अगर मजीद भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा। मेरे पास आज फ्रेश भिंडियां भी हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज था। मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालदा ने मुझे देखकर कहकहाए लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा ये लोग गरीब हैं, ये रोज मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज मांगते हैं और इनके बच्चे शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे इनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने इन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका इजाद किया। मैं हर दूसरे दिन इनसे कोई ना कोई चीज मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और इनको भी जो चीज चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। और ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे जिंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज मांगते रहा करो। इससे इनकी अना की भी तगड़ी रहती है और हमारा भी इनसे ताल्लुक कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालदा ने शाम को मेरे जरिए इस हमसाये के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का ढोंगा लेकर गया और इनसे थोड़ी सी भिंडियां मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसुकून नींद आई। ये क्या शानदार वाकया और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाकयात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी रहा जब उनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मजीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन इनसे अजीबो गरीब शौक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए। मुझे तंबाकू पहुंचाना इनकी जिंदगी की वाहिद एक्टिविटी है। मैं इन्हें फोन के जरिए फरमाइश करता हूँ, ये खुश हो जाते हैं। इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। मैं इन्हें डॉक्टरों को भी दिखा देता हूँ। 2-3 दिन इनकी खिदमत करता हूँ। वापसी पर इन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूँ और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मंतिक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाकया सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और उनके सारे पिंडू दोस्त याद आ गए।
और फिर मैं देर तक सोचता रहा हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसील कल्ब थी, ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी जात के साथ भी ताल्लुक टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते थे, अल्लाह ताला इन्हें जवारे रहमत में जगह दे। मैं जब भी इनसे मिलने जाता वो किसी न किसी रेस्टोरेंट में दावत करते थे, 10, 15, 20 लोगों को इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा अपने किसी गरीब दोस्त से दिलाते थे। मुझे इनकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचता था कि ये क्या चवल हरकत है। वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल या रिक्शे पर आया और शाह साहब ने इसे 10-15 हजार रुपए का बिल ठोक दिया। अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहाई खुशहाल बना रखा है, इन्हें कम से कम ये चवल नहीं मारने चाहिए। मैं कई बरस तक शाह साहब की इस हरकत पर करता रहा, लेकिन फिर एक दिन शाह साहब पकड़े गए। मैं वॉशरूम में था, शाह साहब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वॉशरूम में लेकर गए। वो दोनों नहीं जानते थे मैं अंदर इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूं। शाह साहब ने अपने गरीब दोस्त की ठोड़ी को हाथ लगाया और इससे कहा, यार हमाद बाहर मेरे दोस्त हैं, ये मुझे बिल नहीं देने देंगे, तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल लाए तो तुम बिल पकड़कर जबरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त जिद करेंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि ये दावत हमाद की तरफ से थी, बिल यही देगा, प्लीज मेरा पर्दा रखना। हमाद ने आहिस्ता आवाज में सरगोशी की, शाह जी आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूंगा। शाह जी ने दोबारा इसकी ठोड़ी को हाथ लगाया और मिन्नत के लहजे में कहा, हमाद प्लीज तुम ये रकम उधार समझ कर रख लो, लेकिन बिल इसी से अदा करो। और इसके साथ ही रकम इसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वॉशरूम से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सब ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा, मैं दूंगा। लेकिन शाह साहब ने हस्बे आदत ऊंची आवाज में कहा, यह बिल हमाद देगा। ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाकया बाद अज़ां बेशुमार लोगों को सुनाया और हर बार इनसे दरख्वास्त की, आप जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों से मिलें शानदार खाना मंगवाएं और जब बिल की बारी आए तो बिल उठाकर अपने गरीब से दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज के नीचे से उसे रकम पकड़ा दें। इससे इसका भरम भी रह जाएगा, दोस्तों में इसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका इसके साथ ताल्लुक भी गहरा हो जाएगा। ये वाकया सुन सुनकर मेरे चंद जानने वालों ने दोस्तों से मांगते रहो के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप के लोगों ने अपने गरीब दोस्तों, रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। ये किसी से गन्ने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़, किसी से मक्खन, किसी से पनीर, किसी से देसी अंडे, किसी से साग और किसी से आटा। ये हरकत बज़ाहिर बड़ी चीप महसूस होती है, लेकिन आप यकीन करें इनकी इस चीप हरकत से इनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल है। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मांगते हैं और दोस्त जवाब में इनसे दवाइयाँ, बच्चों की फीसें और बेटियों का जहेज मांग लेते हैं। और ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद कपड़े, जूते, स्वेटर और रजाइयाँ भी भिजवाते रहते हैं। आप खुद सोचिए, ये लोग अगर इनसे गुड़ नहीं मांगेंगे तो ये गरीब दोस्त इनसे अपनी तकलीफ और जरूरत का जिक्र कैसे करेंगे? और ये अगर इनसे भी अपनी जरूरत बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे? क्या इंसान को तकलीफ में दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, आप लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें। इससे आपके ताल्लुकात दीवारों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये सहन और ड्राइंग रूम तक चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात का खास ख्याल रखें। पंजाब की पुरानी रिवायत थी, हमारी दादियां और नानियां दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थी। आपको शायद याद हो, अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर उसी बर्तन में हलवा या मेवा जाता था। आप भी हमसायों से मांगें और वापसी पर इस बर्तन में ज्यादा बड़ी और शानदार चीजें भेजें।
इससे आपके ताल्लुकात भी कायम रहेंगे और इन ताल्लुकात में इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज भिजवाए तो लोगों के दरमियान इसकी जी भर कर तारीफ करें। ये याद रखें कि हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज की तारीफ चाहते हैं। आप जरा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ की थी तो आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा था तो आप भी ये करके देखें, दूसरों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और उनको ये भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी तारीफ हो रही है। और ये भी याद रखें कि हम समाजी जानवर हैं, हम दूसरों से कट कर नहीं रह सकते, हमारी सारी खुशियां दूसरों के दिलों से निकलती हैं। लिहाजा लोगों से राब्ते में रहा करें, खुश रहेंगे, वरना अपनी ही जात में कैद तन्हाई का शिकार होकर घुट घुट कर फौत हो जाएं।